तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा आया है बायोडाइवर्सिटी चैंपियन से रिलेटेड, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पे आया हुआ है, ओके। इंडिया एज बायोडाइवर्सिटी चैंपियन टाइट हमारा जो हेडिंग था वो था न्यूज़पेपर में। तो इसमें देखना है प्लानट बायोडाइवर्सिटी आर्टिकुलेटेड एट यूनाइटेड जो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस था मॉन्ट्रियल कनाडा में, वहाँ पे बात हुई थी, ठीक है। 188 कंट्री रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने अडॉप्ट किया था एग्रीमेंट, किस चीज़ के लिए, हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉज के लिए। और इसमें बात की गई थी 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड 30% ऑफ वर्ल्ड ओशियन की, 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड 30% ऑफ वर्ल्ड ओशियन की बाई 2030। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इसको 30:30 प्लेज बोला गया। तो यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए बनाया है कि हमको अगर इस तरीके का आए 30:30 प्लेज क्या है तो हमें याद रहे कि इसमें बात की जा रही है 30% वर्ल्ड लैंड की या 30% वर्ल्ड ओशियन की, और कब तक का, 2030 तक। तो 30:30 बहुत बार यूज़ हुआ है, इससे भी हम दिमाग में याद कर लेंगे 30:30 प्लेज। और ये लिंक किस चीज़, अब जैसे 30:30 प्लेज आ गया तो हमको ये याद रखना है कि ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इंडिया करेंटली जो है 17% ऑफ प्लानट ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, और 17% ग्लोबल एरिया इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, ठीक है। करंटली ये बात हो रही है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो होता है जहाँ पे फ्लोरा फौना प्लांट्स जितनी भी चीज़ें हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में होती हैं। यूनियन बजट जो 2023 है उसमें ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है, ठीक है। वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज़ हैं ये सप्तऋषिज़ के, तो ये याद रखना है। मतलब 7 प्रायोरिटीज़ कहो ये और है, ठीक है, और सप्तऋषिज़, तो ये याद रखना है। ग्रीन ग्रोथ यूनियन बजट जो 2023 का है उसमें इस बारे में बात हुई है। अब मिशन क्या क्या है, यानी कि स्कीम क्या क्या है इससे रिलेटेड। एक तो है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, यहाँ पे मिशन की जगह स्कीम भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे एक बात हुई है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया की, जिसका एम है इंक्रीज़ करना फॉरेस्ट कवर को, ठीक है, ऑन डिग्रेडेड लैंड। मतलब जो डिग्रेडेड लैंड है वहाँ पे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करना, बढ़ाना एंड प्रोटेक्ट करना एग्जिस्टिंग जो फॉरेस्ट लैंड है उसको। और ग्रीन इंडिया प्रोग्राम जो है वो क्या करती है, इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस, तो ये भी याद रखना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है, ये क्या बात की जा रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है इंसेंटिवाइज करना इन्वायरमेंट जो सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शन किसके द्वारा, बाय कंपनीज, इंडिविजुअल्स एंड लोकल बॉडीज़। 3 को दी गई है जिनके द्वारा ये किया जाएगा, कंपनीज के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा, लोकल बॉडीज़ के द्वारा। मैंग्रोव इनिशिएटिव की बात की गई है फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। मिस्टी का फुल फॉर्म है ये। तो अगर मिस्टी भी आता है तो हम ये जान जाएंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। और ये मिटिगेट करने के लिए किसको मिटिगेट करने के लिए है, क्लाइमेट चेंज को। पीएम प्रणाम की बात की गई, पीएम प्रणाम ये क्या है, प्रधानमंत्री प्रोग्राम्स फॉर रिस्टोरेशंस अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशंस ऑफ मदर अर्थ, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका, पीएम प्रणाम। इसमें क्या बात की जा रही है, रिड्यूस करना इनपुट ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर को, मतलब जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज़ को कम, रिड्यूस करना, कम करना। और जो पेस्टिसाइड है जैसे सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, ठीक है। ओके, जो भी उसके इनपुट है उसको रिड्यूस करना एंड क्रिटिकल फॉर सस्टेनिंग आवर एग्रीकल्चर, क्योंकि मोस्टली किस पे फोकस किया जा रहा है, नेचुरल फार्मिंग पे। तो हम ये भी जान जाएंगे अगर इससे रिलेटेड आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में स्कीम से ही जो इतनी सारी हैं वो उससे रिलेटेड ही है कि क्या क्या बात की गई है। इसमें बात की गई है अमृत धरोहर स्कीम की, जिसमें है इनकरेज करना ऑप्टिमल यूज़ ऑफ वेटलैंड एंड इन्हांस करना बायोडाइवर्सिटी कार्बन स्टॉक को, इको टूरिज़्म को, जो इको टूरिज़्म जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी बढ़ावा देना, ठीक है। इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटी, और जो लोकल कम्युनिटी होंगी उनके लिए ये क्या होगा, इनकम जनरेट करने का भी एक रिसोर्स बन जाएगा अगर इस पे फोकस किया जाता है। तो इको टूरिज़्म अपॉर्चुनिटी और ये सब बढ़ाई जाती है। तो उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू स्टॉप ड्रेइंग ऑफ हैदरपुर रामसर वेटलैंड इन यूपी। तो यूपी के एक वेटलैंड हैदरपुर की बात हो रही है। यहाँ पे एक बात की जा रही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने क्या किया है, स्टॉप करने की बात कर रहे हैं जो ड्रेनिंग है हैदरपुर रामसर वेटलैंड यूपी में वहाँ पे, टू सेफ गार्ड माइग्रेटरी वाटरफॉल इज़ इनकरेजिंग। तो एक इनकरेज करने के लिए और सेफ गार्ड करने के लिए भी ये चीज़ें की जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 मिनट, ओके, यहाँ पे शायद मैंने एक चीज़ क्लिक की थी वो आई नहीं, उसके लिए सॉरी।
चलो मैं ऐसे बता दे रही हूँ, आप लिख लो, मैंने वहाँ पेज किया था पर यहाँ पे आया नहीं है। देखो वीट से रिलेटेड आया था कि कैसे है जो वार्म टेम्परेचर होता है या हीट की वजह से जो वीट क्रॉप है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए था। ठीक है, कैसे इम्पैक्टेड हो रहा है, कैसे उस पर असर पड़ रहा है, उसके लिए था। तो यहाँ पे हम जान लेंगे, वीट के लिए बात हो रही है। तो कुछ चीज़ें हैं, राइजिंग हीट इम्पैक्ट वीट आउटपुट। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने करा भी हुआ है ऊपर, राइजिंग हीट इम्पैक्ट वीट आउटपुट। तो किस तरीके से हीट बढ़ने की वजह से इम्पैक्ट कर रहा है वीट के आउटपुट पे, यानी कि गेहूं की पैदावार कैसे किस वजह से इम्पैक्ट हो रही है हीट की वजह से, उसकी बात हो रही है। क्लाइमेट फॉर वीट, क्या क्या होना चाहिए क्लाइमेट वीट के लिए। टेम्परेट क्रॉप है ये, एक तो पहली बात ये हमें जानना है, स्टार बनाए इसलिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। तो टेम्परेट क्रॉप है ये पहली चीज़, और इसको कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, मतलब कूल होना चाहिए, जैसे इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पर फिर भी हीट ना हो ज़्यादा। ठीक है, नीड कूल ड्राई एंड क्लियर क्लाइमेट होनी चाहिए। टेम्परेचर 70 to 210 होना चाहिए और रेनफॉल 750 to 1600 होना चाहिए। ठीक है, और हॉट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट है, हॉट होगा अगर तो ये हार्मफुल होता है वीट क्रॉप के लिए। अब ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, एक तो ये जानना है, और ये विंटर सीजन में जो है इसकी फार्मिंग की जाती है, इसको उगाया जाता है विंटर सीजन में, और ये एक रबी क्रॉप है। तो आपको पता है रबी खरीफ जायद 3 तरह के क्रॉप होते हैं। ठीक है, तो ये रबी क्रॉप है, जो गेहूँ है, ये याद रखना है। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, एमपी है। अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है ये भी जानना हमें, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट में। ठीक है, 14% जो वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, ये याद रखना, वर्ल्ड में टोटल 14% ऑफ टोटल प्रोडक्शन है ये। और यहाँ पे नेक्स्ट है, 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है, मतलब ये तो स्टेट की बात हम कर रहे थे, यूपी और पंजाब, हरियाणा, एमपी, ये सब, पर जोन की बात करें तो 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है, जो है गंगा सतलज प्लेन नॉर्थ वेस्ट में और ब्लैक सॉयल डेक्कन में। तो ये एक जोन है, जोन की बात हो रही है यहाँ पे, गंगा सतलज और डेक्कन। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया उसके बाद क्या किया गया, जो इसके ग्रोथ पे फोकस किया गया वीट प्रोडक्शन पे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ वीट प्रोडक्शन के लिए जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया। स्कीम्स भी कुछ हैं जो इससे रिलेटेड है, वीट प्रोडक्शन से रिलेटेड, और इसको जो ग्रो हो अच्छे से, इसको बढ़ावा देने के लिए। माइक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर एक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है, NFSM, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब यहाँ पे देखो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वीट का वो है चाइना। ठीक है, स्टार मैंने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद है इंडिया, रशिया एंड यूएस। तो हम सेकंड पे हैं। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो ये याद रखना है। बिगेस्ट इम्पोर्टर कौन है, इजिप्ट है, और उसने 2020 में या 21 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट भी किया है। इम्पोर्ट मतलब वो अपने यहाँ इम्पोर्ट कराता है। ठीक है, इजिप्ट। वीट बोल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पंजाब को। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आया है, ये कल्चर मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको इसको नोट करना है। किलाड़ी, किलाड़ी क्या है, टाइनी हैमलेट कहा जाता है इसे। ये शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट जो साउथ तमिलनाडु है वहाँ पे है ये, और ये 12 किलोमीटर साउथ वेस्ट है टेम्पल सिटी मदुरई के। लोकेट अलॉन्ग वैगई रिवर, तो ये लोकेट करता है वैगई रिवर के पास। ठीक है, और ये जो एक्सकवेशन हुआ 2015 में, तो इसको पता चला कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है जो एग्जिस्ट करती थी तमिलनाडु में संगम एज में। ठीक है, और ये किस रिवर के पास है, वैगई रिवर, जैसे पहले भी लिखा है। ओके, संगम एज की बात करें तो ये एनिशियंट तमिलनाडु में मतलब है, एनिशियंट तमिलनाडु की बात की जा रही है, संगम एज की बात की जाए। इसको कहा जाता है कि ये 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक है। ओके, और संगम एज की बात अगर की जा रही है तो ये जो नेम पड़ा इसका, डेराइव फ्रॉम रेनाउंड संगम पोइट ऑफ मदुरई। तो जो संगम पोइट्स होते थे मदुरई के, वो बुलाते थे मतलब इस नाम से, तो ऐसे इस तरीके से नाम पड़ा। कल्चरल गैप की बात की जाए IVC और किलाड़ी की, क्योंकि कंपेयर किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन और किलाड़ी की, तो यहाँ पे 1000 ईयर्स का कल्चरल डिफरेंस पाया गया। अब यहाँ से क्या क्या अनअर्थेंड हुआ, मतलब क्या क्या पाया गया, पोट्री पाई गई, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन पाया गया। ठीक है, टेराकोटा, कॉपर निडल,
सील पाया गया, ठीक है, जो सील यूज़ होती थी, IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि क्या है सील। हैंगिंग स्टोन पाया गया यार्न का, टेराकोटा स्फेयर पाया गया, ठीक है। ऑल्सो वहाँ पे ग्लास बीड, ठीक है, डाइंग इंडस्ट्री, ये सब भी चीज़ें पाई गई। गोल्ड ऑर्नामेंट भी मिले, कॉपर आर्टिकल्स भी मिले, ठीक है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिले, बैंगल्स मिले, आइवरी, ठीक है, कोम्ब, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मिली। तो ये पूछता है ना कि क्या नहीं पाया गया वहाँ पे, ऑप्शंस दे देगा, क्या मिला ऑप्शन दे गया, तो इस वजह से हमको जस्ट आइडिया होना चाहिए। इसमें बात की जा रही है, नेक्स्ट है ये है डिकनसोनिया, ठीक है, डिकिन्सोनिया है, ठीक है, डिकिन्सोनिया की बात की जा रही है। तो ये क्या है, रिजेंबल ऑफ बाइलेटरली एसिमेट्रिकल रिब्ड ओवा की तरह ये दिखता है। और इसकी बात यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि ये जो डिकिन्सोनिया है, एक बार भीमबेटका जो है वहाँ डिस्कवरी हुई थी 2015 में आई गेस, क्योंकि न्यूज़ में दिया हुआ है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि ये कहा गया भीमबेटका में कि वहाँ पे डिकिन्सोनिया के फॉसिल्स देखे गए। पर अभी जो लेटेस्ट उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो बस एक क्या था, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है बी हाइव था, मधुमक्खी का छत्ता था, उन्होंने ये बोला, वो डिकिन्सोनिया नहीं था। अब डिकिन्सोनिया के बारे में जानेंगे, ये एक्सटिंक्ट जेनस है बासल एनिमल का, ठीक है, एक्सटिंक्ट जेनस ऑफ बासल एनिमल है। और ये किस दौरान ये पाया जाता था, लेट जो जोग्राफिकल एरिया, मतलब एक पीरियड है इंडिया कैरन पीरियड जो है वहाँ पे पाया जाता था। नाउ मतलब वो बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, रशिया एंड यूक्रेन, तो वहाँ पे पाया जाता था ये जोग्राफिकल एरिया। और ये लिव्ड एट लीस्ट 538 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये 538 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। डिस्कवरी जो इंडिया के भीमबेटका रॉक शेल्टर में 2011 में है, 2021 में, सॉरी 2015 में नहीं, 2021 में हुआ था। तो ये बताया गया कि ये जो उन्होंने पहले बोला था वो शक गलत था इनका, ये बी हाइव है। तो ये भी एक चीज़ थी जो हमको जाननी थी। ओके, फिर नेक्स्ट है, एक सीटल की बात की गई है। सीटल बिकम फर्स्ट सिटी ऑफ US बैन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। तो सीटल जो फर्स्ट सिटी बनी है US की जिसने बैन लगाया है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रांस ट्रूप विड्रॉन फ्रॉम बर्किना फसो। बर्किना फसो से फ्रांस ट्रूप का विड्रॉल हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि बर्किना फसो ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि फ्रांस का विड्रॉल हो, ठीक है। फ्रांस साइन मिलिट्री, इन्होंने फ्रांस ने साइन किया था मिलिट्री एग्रीमेंट बर्किना फसो के साथ 2018 में, और किस चीज़ के लिए, टू अचीव स्टेबिलिटी अगेंस्ट थ्रेट ऑफ इस्लामिक मिलिट्री ग्रुप्स। अब ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अगेंस्ट जो थ्रेट था इस्लामिक मिलिट्री ग्रुप्स पे, इसके लिए किया गया था। हालांकि बर्किना फासो ने ये डिसीज़न इसलिए भी लिया क्योंकि अभी इंसर्जेंसी हुई थी वहाँ पे इस्लामिस्ट मिलिट्री ग्रुप के तरफ से, वहाँ पे शायद वो, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो पाया, क्योंकि उसको मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरे नहीं उतरे, इसलिए उन्होंने ये चीज़ का डिसीजन लिया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमको देखनी थी। थैंक यू।